स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं। ये देश है बहरीन और बहरीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। दोनों देशों के बीच में कई समझौते भी हुए हैं और इस समझौते के बीच में बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा एक 5000 साल पुरानी बात। भारत ने कैसे एक मास्टर स्ट्रोक चला तो वैसे ही पाकिस्तान को कैसे एक मास्टर चोट लगा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी बहरीन और भारत के बीच में बैठक हो रही है। वैसे आप देखेंगे जिस तरीके से अमेरिका के साथ भारत के व्यापार वार्ता को लेकर अभी तक एक ढुलमुल चीज ही चल रही है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अमेरिका कहीं न कहीं भारत को अपनी शर्तों पर बांधना चाहता है, लेकिन भारत उसकी शर्तों पर बंधना नहीं चाहता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। It's 8 days from Anchorage, Alaska to Tokyo. It's a secure supply route that we can provide. So there's an opportunity as we look at markets around the world where there's going to be increasing demand. Africa, India, China continues to have consumption going up. There's markets everywhere, but we need more supply. Otherwise, we're going to have again the inflationary impacts that would affect global prosperity. So that's another aspect. यहाँ पर अमेरिका के विभाग से ये कहा जा रहा है कि हम अमेरिका का बहुत सारा तेल भारत के अंदर बेचेंगे। यानी ये भारत को ना एक बड़े मार्केट के तौर पर देख रहे हैं जहाँ पर हमारा तेल बिके। अब ये एक तरीके से हुआ कि रूस का तेल आप मत खरीदो, हमारा तेल खरीदो। और भारत कितना हद तक क्या हाँ कहता है ना कहता है ये भारत के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत भी कई मोर्चों पर अपने आप को मजबूत रखे हुए है, जिसकी वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ भारत ने क्या करना शुरू किया है, भारत ने अमेरिका को एक तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि जब होगी डील फाइनल तब होगी, लेकिन अब हम रास्ते निकालेंगे। और इन्होंने रास्ता कैसे निकालना शुरू किया है, इन्होंने रास्ता निकालना शुरू किया है दूसरे देशों के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि बहरीन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बात को आप सुने। While Bahrain and India established diplomatic relation over 50 years ago, in 1971, our rich historical ties extends back nearly 5,000 years, rooted in trade and cultural exchange between the ancient civilizations of Dilmun and the Indus Valley. Today, these economic links remain central to our relationship, which has flourished across various fields. India continues to be one of Bahrain's primary trading partners, and both our nations. यहाँ पर बहरीन के विदेश मंत्री ने पुराने संबंधों का जिक्र किया और कहा कि हमारे संबंध आज के नहीं हैं बल्कि 5000 साल पुराने हैं। अब आपको सुनकर लगेगा क्या सचमुच में बहरीन और भारत के संबंध 5000 साल पुराने हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जिसमें दिख रहे हैं गोताखोर। बहरीन में पहले तो अगर बात करें 3000 ईसा पूर्व की, तो उस समय बहरीन के व्यापारी भारतीय मसाले लेने आते थे और वहां से वो भारत के लिए मोतियों को लाते थे। ये जो गोताखोर देख रहे हैं, ये गोताखोर बड़े साहसी हुआ करते थे। उस समय बिना ऑक्सीजन टैंक के ये आसानी से जाते थे और समंदर से ये निकाल कर लाते थे मोती, और मोतियों का व्यापार इनका बहुत ही ज्यादा चलता था। ये मोतियों को कहाँ बेचते थे? मोतियों को ये बेचते थे भारत में। कई तो ऐसे व्यापारी थे जो इन मोतियों को बेचते बेचते भारत में ही बस गए। ये बहादुर लोग बिना ऑक्सीजन टैंक के 40 से 60 फीट गहरे समुद्र में उतरते थे, जहरीले समुद्री जीवों से लड़ते थे और मोती लेकर आते थे। भारत पहुंचकर ये अपनी कहानियां सुनाते थे
सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। ये भारत में व्यापार भी करते थे। बहुत सारे ऐसे बहरीन के लोग थे जो भारत के हैदराबाद इलाके, मुंबई इलाके में जाकर बस भी गए। इतना ज़्यादा मोतियों का व्यापार चलता था। हालांकि इनके मोतियों के व्यापार को बर्बाद कर दिया जापान ने। 1930 में जापान आर्टिफिशियल मोती लेकर आ गया, जिसकी वजह से पर्ल इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई। पर हाँ, बहरीन को एक दूसरा खजाना मिला। 1932 में बहरीन को तेल मिल गया और इस तेल की वजह से बहरीन की किस्मत एक बार फिर से बदल गई। तो ये जो इन्होंने कहा कि 5000 साल पुराना हमारा रिश्ता है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। उस जमाने से बहरीन और भारत के बीच में सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों ही रिश्ते बने हुए थे। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ सीपीए शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और भी कई चीजों का व्यापार होगा। रत्न आभूषण का भी व्यापार होगा और इसके तहत ये दोनों अपने रिश्तों को बढ़ाएंगे। पर इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? ये बहरीन एक छोटा सा देश है, लेकिन ये गेटवे है। किस चीज का गेटवे है? बहरीन खाड़ी देशों का हिस्सा है। जीसीसी में 6 देश हैं: सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत जीसीसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जीसीसी का मतलब हो गया 50 मिलियन लोग, $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। एक बार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया तो भारत को जीसीसी में फ्री ट्रेड एक्सेस मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भारत यूएई के साथ सेपा साइन कर चुका है और यूएई के साथ भारत का व्यापार 40% बढ़ चुका है। तो एक तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा सेपा से जीसीसी के अंदर। जीसीसी के 2 देश भारत के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी पहुंच होगी। खाड़ी देशों में अब भारत की अगर स्थिति को देखें तो बहरीन और ईरान के बीच में उतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। ये एक मल्टी अलाइनमेंट नीति को दिखला रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहरीन में वैपको रिफाइनरी है जो भारत को क्रूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स दोनों की सप्लाई करेगी। कल की डेट में अगर किसी तरीके की समस्याएं होती हैं, सप्लाई चेन अगर कहीं बिगड़ता है, तो भारत के पास एक सप्लाई चेन है। इसके अलावे भारत के बहुत सारे लोग बहरीन में काम करते हैं और रिमिटेंस भेजते हैं। यहाँ की 25% आबादी भारतीय है। अब यहाँ पर अगर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है तो समझ लीजिए कि पूरी खाड़ी की चेस बोर्ड को भारत की एक चाल यहाँ पर हिला कर रख रही है। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान के लिए साइलेंट स्ट्रेटजिक हिट है। सीधा हमला नहीं, लेकिन लंबे समय तक दर्द देने वाला। कैसे? जीसीसी में पाकिस्तान का व्यापार हिस्सा घटेगा, भारत जीसीसी का प्राइम पार्टनर बनेगा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल, चावल, सीमेंट बहरीन में महंगे पड़ेंगे। भारतीय माल टैरिफ फ्री होगा तो सस्ता होगा और तेज होगा। और इसके अलावे पाकिस्तान का 60% निर्यात जीसीसी जाता है। अब भारत सेपा से उसी बाजार में घुस रहा है। पाकिस्तान का बहरीन के साथ कोई सेपा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय और बहरीन नौसेना अभ्यास कर रही है। पाकिस्तानी नेवी का अरब सागर में दबदबा कम होगा और यहाँ पर भारत की एंट्री होगी। वैसे आपको बता दूं, ये जो भारत चालें चल रहा है ना, ये बहुत सही है। थोड़ा देर आए हैं लेकिन अब दुरुस्त आए हैं। अब देखना होगा आगे ये किस मोड़ पर जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।